कुछ ऐसी बढ़ गई है ज़िंदगी की कि लम्हे गुजर जाते हैं जीने से पहले। माइग्रेन, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल, ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें लाइफ ने दी हैं, लाइफ स्टाइल की उपहार हैं, पर हमें इनकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या कारण है इन बीमारियों का? हमारा प्रकृति से दूर जाना, प्रदूषित वातावरण, हवा पानी का अशुद्ध होना, या फिर हमारी आधुनिकता। शायद इस आधुनिकता की हमें ज़रूरत थी और इसी आधुनिकता ने हमें उपहार में ये सब दिया है। लेकिन अगर हम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो हमें ये नहीं भूलना होगा कि हम एक कृषि प्रधान देश से हैं और कृषि से दूर जा रहे हैं। अपने मोटे अनाज खाना हमने बंद कर दिया और हमारी डाइनिंग टेबल पर जगह ले ली है पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जैसी चीज़ों ने। क्या कारण है इन सब चीज़ों का? क्या हम अपनी सेहत के साथ समझौता कर रहे हैं? क्या हम अपनी मानसिक सेहत को भी खराब कर रहे हैं? क्योंकि जितनी ये बीमारियां हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल की देन है। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत से मिलवाएंगे जो इन सब पॉइंट पर रोशनी डालने वाली है कि इस आधुनिकता में आप अपनी मानसिक सेहत को कैसे ठीक रख सकते हो। मुक्ताकाश के इंटरव्यू सीरीज के इस थर्ड पार्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे साथ स्वागत करें डॉक्टर पूनम देवदत्त का। डॉक्टर पूनम देवदत्त एक मनोवैज्ञानिक और इस समय शोभित यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ग्रीन थंब चैनल में, जिसमें हम यूट्यूब पे ऐसी शख्सियत के साथ सबको मिलवा रहे हैं जहाँ पर हम बातें कर रहे हैं प्लांट्स की। लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और उस प्लांटेशन का हमारे डे बाय डे की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए हम आपसे कुछ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं। उनके खूबसूरत जवाब मुझे मालूम है आपके पास हैं, वो सब लेना चाहते हैं। पर मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ चंद लाइनें हैं डॉक्टर देवदत्त के लिए कि तन की अपनी मजबूरी है, दूरी है तो दूरी है, पर मन को देर कहाँ लगती है मन तक आने जाने में। तो आप लोगों के मन तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। तो इसी संबंध में मैं सबसे पहला अपना एक क्वेश्चन रखना चाहती हूँ कि क्या प्लांटेशन के साथ हमारी मेंटल हेल्थ का कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि हम मानव हैं, हमारा जन्म प्रकृति में हुआ है और अगर हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जितना हम प्रकृति के करीब होंगे हमारा फिज़िकल स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा। तो डेफिनेटली प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। प्लांट्स की वैल्यू है हमारी लाइफ में, तो वो कई लेवल्स पे हम उसको देख सकते हैं। एक तो ये जो आपने कलर्स की बात की, तो कलर्स मतलब कि विजुअल लेवल, कि हम जो देखते हैं, अगर कोई हम खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो हमें मन को अच्छा लगता है, वी फील रिलैक्स्ड। तो ये जो कलर्स हैं ये हमारी लाइफ में एक एनर्जी को लाते हैं। तो ग्रीन कलर जो है वो सुकून देने वाला कलर है। और आप देखें कि जब हम हरियाली में जाते हैं तो गर्मी भी मौसम है, लू भी चल रही है, धूप भी है, लेकिन एक हरा भरा पेड़ आप देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एक मन को शांति मिलती है। और अगर आप उस पेड़ की छाया में पहुंच गए तब तो बहुत ही अच्छा है। और कलर्स जो हैं वो उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो अलग हैं कि भाई वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर प्योरली विजुअल उस पे देखा जाए तो मन को खुश करने वाले हैं। रंग बिरंगे फूल मन में रिलैक्सेशन लाते हैं, खुशी लाते हैं। मैंने केसेस में पढ़ा था कि एक हॉस्पिटल में 2009 में एक सर्वे किया गया कि पेशेंट जो थे वो एक रूम के अंदर हैं और वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए, फ्लावर्स रखे गए अलग अलग कलर के, और एक जो दूसरा रूम था वहाँ भी पेशेंट थे, लेकिन वहाँ पे इस तरह का कोई प्लांटेशन नहीं था, कोई फ्लावर्स नहीं थे। तो उनका, जबकि वो लगभग एक ही बीमारी से सब ग्रसित थे, लेकिन उनका जो लेवल था जहाँ पर प्लांट्स थे वो पेशेंट का रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा था। प्लांट्स का केवल फिजिकल ही नहीं बट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगी। इट वाज एन एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस विच आई हैड। हम लोग मदुरै गए थे अभी कुछ महीने पहले, और वहाँ पर जो हम लोग को रिसीव करने आए थे लोग, उन्होंने आके हमें मालाएं पहनाई, जो कि वहाँ मदुरै की टिपिकल बहुत ख़ास माला मानी जाती है, बहुत देशों में जाती है वो। और उन फूलों की कलियों में इतनी अच्छी खुशबू थी
कि मैं बता नहीं सकती कि वो हम लोग ने पहना और उतारने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खुशबू जो आ रही थी उससे इतना अच्छा महसूस हो रहा था। तो इट वाज द बेस्ट फ्रेग्रेंस आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। तो और जब तक हम लोग, जैसे शाम का वक्त था, जब तक सोए नहीं वो मालाएं पहने रहे हम लोग, क्योंकि इतना अच्छा लगा था। तो ये असर होता है एक नेचुरल फ्रेग्रेंस का। बिल्कुल। जी। तो शायद पहले तो ये था कि केवल मूवीज़ में हम लोग देते थे, इन माय हाँ। चाइल्डहुड की किसी पिक्चर में कोई हीरोइन स्पेशली बीमार है तो उसके लिए फ्लावर लेके हीरो पहुंचा है। बट आज हम डे बाय डे की लाइफ में भी देखते हैं कि जहाँ पर भी लोग जाते हैं बुकेज लेकर जाते हैं। पहले इतना नहीं था, हाँ। अभी बुकेज लेकर जाते हैं। तो मे भी ये रीज़न यही है कि हम किसी को भी अट्रैक्ट करते हैं उससे, या दूसरे को बहुत अच्छा फील कराने के लिए। हाँ, एक खूबसूरत चीज़ हम दे रहे हैं और एक नेचुरल चीज़ दे रहे हैं, और प्लस एक फिर एक ट्रेडिशन बन जाता है, एक ट्रेंड, जैसा कि आप कह रही हैं पहले उतना नहीं होता था, अब ज़्यादा होने अब लगा है, ज़्यादा एक ट्रेंड बन गया है। जी। एंड देन इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, इट इज़ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल। लोग इसकी खेती में, इसके मार्केटिंग में लगे हुए हैं। तो वो तो एडिशनल चीज़ें हैं, बट अल्टीमेटली एक मन को खुश करने वाली चीज़ है। जी। एक मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो हमारी बातें सुनते हैं जी। और वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। जी। इज इट ट्रू? देखिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और मैं अगेन आई विल शेयर एन एक्सपेरिमेंट, अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विच हैज़ बीन डन। इसी हाइपोथेसिस पे काम करते हुए लोगों ने सोचा कि देखें कि क्या प्लांट्स के ऊपर क्लासिकल म्यूज़िक का कोई असर, या अलग अलग किस्म के म्यूज़िक का असर होता है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि तीन, एक ही वैरायटी के तीन, एक जैसे तीन प्लांट्स लिए, तीन गमलों में उनको लगाया, उनको अलग अलग जगह पे रखा। एक प्लांट को उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनाया, एक प्लांट को उन्होंने वेस्टर्न जैज़ म्यूज़िक, जिसको, या वो बहुत ही उत्तेजक किस्म का जो म्यूज़िक होता है वो सुनाया, और एक प्लांट को कुछ भी, कोई म्यूज़िक नहीं सुनाया गया। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। और आप आश्चर्य करेंगी कि ये पाया गया, जो प्लांट जिसको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनाया गया था, उसकी सबसे अच्छा, उसका, इट वाज़ थ्राइविंग, उसकी ग्रोथ सबसे अच्छी हुई। और जिस प्लांट को बहुत ज़्यादा उत्तेजक किस्म का म्यूज़िक सुनाया गया था, उसका डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ। मतलब और वो जो, डिस्टर्ब हुआ उस म्यूजिक जी, से। और जो जिसको कुछ नहीं दिया गया, जो वो अपना नॉर्मल गति से उगता रहा। तो मेन चीज़ इसमें ये है कि जहाँ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, जिस प्लांट को सुनाया गया, सबसे अच्छी ग्रोथ उस प्लांट की थी। और ये बहुत तरह के और भी एक्सपेरिमेंट्स इस प्रकार के किए गए हैं। और कुछ लोग जो जिनकी हॉबी है, दे विल से वी टॉक टू आवर प्लांट्स। तो यस। उनकी ये आदत होती है कि वो अपने प्लांट्स को बिल्कुल लाइक अ लिविंग क्रीचर, विच इट इज़ अ लिविंग क्रीचर, उस तरह से ट्रीट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, एंड देयर प्लांट्स ग्रो वेरी वेल। किसी ने ठीक कहा है कि सारा दिन आप भगवान को याद करें ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी प्रकृति के पास बैठें, वो भी भगवान की उपासना के बराबर ही है। जी। तो हमारे जो स्कूल्स की एक एक्टिविटी है उसके अंदर आपको लगता है कि ये एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए जहां हम प्लांटेशन बिल्कुल। सीख सकें? बिल्कुल होना चाहिए। और छोटे बच्चों को अगर हम एज अ हॉबी क्लास, जैसे हॉबी क्लासेस होते हैं, हम उनको बागबानी करना सिखाएं, उनको एक छोटे से प्लांट को उगना, वो कि वो बीज डालें और फिर उसमें पानी डालें और फिर वो प्लांट उगे, तो बच्चों के लिए एक साइंटिफिक नॉलेज का भी ये तरीका है। वो प्लांट्स के बारे में सीखें, अलग अलग किस्म के प्लांट्स, और क्या सब्ज़ी कैसे लगाई जाती है, किस सीज़न में कौन सी सब्ज़ी लगती है, कौन से फूल किस सीज़न में होते हैं। तो एज अ हॉबी, जैसे बहुत से स्कूल्स में है नेचर क्लब या एनवायरनमेंटल क्लब, जहाँ पर कि उनको ये दिया जाता है। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि बच्चों को हम, सिखाना। और देखिए एक साइकोलॉजिकल उसमें क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नर्चर करना, कि एक प्लांट एक जीता जागता एंटिटी है, तो उसको हम कैसे नर्चर करें, द वैल्यू ऑफ केयरिंग, और उसको देखभाल करना, उसको पानी देना वक्त पे, ये सब, तो बच्चे में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है इस सब चीज़ से। तो इट वुड बी अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। हर एक बच्चे को केवल
ऐसा नहीं होना चाहिए प्लांटेशन डे पे, अर्थ डे पे एक छोटा सा पौधा लेके इधर उधर घूमना चाहिए। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए एक प्लांट की, जिससे वो उससे कहीं ना कहीं इंटीमेट हो सके, उसको प्यार कर सके। क्योंकि जैसे इंसान को प्यार चाहिए वैसे ही हर लिविंग थिंग को प्यार चाहिए। नेचर भी एक लिविंग थिंग है, सारे प्लांट्स एक लिविंग थिंग्स हैं, तो उनको भी बहुत ज़रूरी है कि हम प्यार करें। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि मिट्टी को जनरली आजकल लोग छूने से बड़ा परहेज करते हैं कि हाइजीन नहीं है, और आजकल तो क्योंकि जो टाइम है उसमें हम दिन भर सैनिटाइज करते हैं हाथों को और चीज़ों को, तो ऐसे में क्या मिट्टी को छूना किसी बच्चे की सेहत के लिए ठीक है? और देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है उसमें तो ये माना गया कि बच्चों को तो मिट्टी में खेलने देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी भी देखिए, मिट्टी भी कोई डेड चीज़ नहीं है, मिट्टी इज़ ऑल्सो अ लिविंग एंटिटी, क्योंकि उसी में प्लांट ग्रो करता है। तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं मिट्टी। और प्लस आप देखिए कि मड थेरेपी भी एक थेरेपी मानी जाती है कि अगर तालाब की मिट्टी किसी घाव पे लगाओ तो जल्दी ठीक हो जाता है। और मड बाथ और इस तरह की चीज़ें भी आयुर्वेदिक टेक्निक्स में आती हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम बच्चों को ख़ास तौर से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी उनको अगर मिट्टी में थोड़ी देर खेलने दें तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, खाने से पहले हाथ धोएं, बाकी साफ़ सफाई रखें, लेकिन एकदम से एक सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में बच्चे को अगर हम पालते हैं, केवल उबला पानी पिला रहे हैं, केवल उबला खाना खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा, ये मेडिकल एक्सपर्ट्स शायद बेटर बता सकें, बट शायद कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी में कमी आ सकती है कि वो बच्चे फिर जल्दी बीमार पड़ने लगें। और वही मिट्टी में रोल करते हुए खेलते कूदते बच्चे अपनी सेहत बनाते रहते हैं। तो बीइंग क्लोज टू नेचर इज़ व्हाट वी आर मेंट फॉर, दैट इज़ आवर नेचुरल स्टेट। तो यू मीन कि एक हॉर्टिकल्चर थेरेपी एंड मड थेरेपी कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएगी। हाँ, मेरा देखिए इन जनरल मेरा ये मानना है कि जितना हम नेचर से क्लोज हो सके वो हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लॉन में नंगे पैर चलिए या अनइवन ग्राउंड पे नंगे पैर चलिए, दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर फीट। तो हम नेचर में ही पैदा हुए हैं। हाँ, आज हम सिविलाइज्ड होके हम शहरों में रह रहे हैं और अब हम धीरे धीरे एसी एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, हर तरफ से बंद। लेकिन खुली हवा, खुला वातावरण, इवन नाउ देखिए कहा जा रहा है कि अगर क्लोज्ड एसी स्पेसेस में मत जाओ क्योंकि वहाँ कोरोना इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा है, खुले एनवायरनमेंट में कम खतरा है। तो हम बात, कोरोना ने हमें बहुत कुछ ये नया सिखा दिया कि भाई प्रकृति को मत भूलो। अगर हम प्रकृति से ज़्यादा दूर होंगे तो कहीं ना कहीं उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जितना हम प्रकृति के टच में रहें, अगर हमें रिलैक्स होना है तो हम आप देखिए अगर हम लॉन में जाके बैठ जाते हैं, लॉन नहीं है चलो बैल्कनी में 2-4 पौधे वहाँ बैठ जाते हैं, और कुछ नहीं खुली खिड़की से बादलों को निहार रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स ब्रिंग अ सेंस ऑफ कामनेस in the mind. So the message is that be as close to nature as possible. So मैंने बात शुरू की थी डायबिटीज़, माइग्रेन, हेडेक, एंजाइटी, इन सब में किस तरह से हमारा प्लांटेशन हमें हेल्प कर सकता है? देखिए, as you said, these are lifestyle diseases and they are aggravated by stress. अगर हम टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो कोई भी बीमारी अगर है वो ज़्यादा होगी, और ज़्यादा स्ट्रेस में है तो वो कॉज भी बन जाता है बीमारियों का। तो अपने आप को रिलैक्स रखना ज़रूरी है, एंड बीइंग क्लोज टू नेचर, लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, ये सब चीज़ें अगर हमें रिलैक्स करती हैं तो ये हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। क्योंकि अगर हमें प्लांट्स को देखभाल करके या प्लांट्स के बीच में या वॉक पे जाने में, एक अच्छे वातावरण में हम वॉक पे जाएं, ये सब चीज़ें हमको सुकून देती हैं। तो माइंड और बॉडी का बहुत क्लोज कनेक्शन है। माइंड रिलैक्स्ड है तो बॉडी हेल्दी होगी, माइंड में टेंशन होगा तो सूनर और लेटर वो टेंशन बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ दिखाई देगा। तो सबसे ज़रूरी, अगर हम हेल्थ चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि पहले माइंड को सुकून में रखें। तो जब माइंड सुकून में रहेगा तो हम बॉडी की भी देखभाल करेंगे। टेंशन में रहेंगे तो बॉडी की देखभाल भी नहीं कर पाएंगे और बॉडी को भी फिर हम बीमार करेंगे। कुछ रहम कर ए जिंदगी, थोड़ा सबर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे हम, पहले वाला तो भर जाने दे।
अगर ज़िंदगी में आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा भी चेंज कर लें, आधुनिक होना कोई बुरी बात नहीं है। हमें अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आधुनिक होना ही पड़ेगा और हम आधुनिक हो रहे हैं। लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम प्रकृति से दूर हो जाएं। खिड़कियां बंद कर लें, एसी चलाकर अंदर बैठ जाएं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, छोटा घर है और आपने प्लांट नहीं लगाए हुए हैं, तो आप अपने यहाँ इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं। तो इंडोर प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट आप सजेस्ट करेंगे जो हम इंडोर में रखें और हमें बहुत लंबे टाइम तक वो सुकून देते हैं, या फिर ऐसे जैसे आपने बहुत सारे प्लांट बाहर लगाए हुए हैं, इवन आपने किचन गार्डन भी बनाया जी हुआ है, जी। तो ऐसा कोई सजेशन की जो हमारी हाउसवाइफ हम्म, और जो छोटे घर में रहने वाले लोग हैं, जिनका अभी फ्लैट सिस्टम में जो जी रह रहे हैं, जिनके जी। पास लैंड नहीं है या लॉन नहीं है, उनके लिए कोई सजेशन? देखिए, मेरा ये सजेशन है कि प्लांट्स हम फूल पौधे लगाएं, वो भी अच्छी बात है खूबसूरती के लिए। लेकिन आजकल मैं फील करती हूँ कि अगर हम सब्जियां लगाएं तो उसके एक और एडवांटेज होता है। एक तो आप सब्जी लगाएं, सब्जी बढ़ेगी, देखने में भी सुंदर लगती है, एकदम गार्डन फ्रेश वेजिटेबल्स, और आपको एकदम प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाने को मिल रही है। तो आप गमलों में भी अगर मान लीजिए टमाटर लगा रहे हैं या बैगन लगा रहे हैं, तो आप 2-4 गमले भी लगाएं तो आपको वंस इन अ वाइल खाने लायक चीज़ें मिल सकती हैं। पुदीना लगा लिया, धनिया लगा लिया, लेमन ग्रास लगा लिया, तो कोई भी प्लांट देखने में सुंदर लगता है। और अगर साथ में हमें कुछ खाने को भी मिल रहा है तो क्या बुराई है। लेकिन हाँ, ये अपना अपना चॉइस है। कोई फूल वाले प्लांट लगाना पसंद करेगा, उनके लिए वो भी ठीक है। इंडोर के लिए मैं ये कहूँगी वो वाले प्लांट्स चूज़ कीजिए जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। वो हमें देखना होगा कि कौन सा प्लांट इंडोर के लिए सूटेबल है। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो कि आप मनी प्लांट लगा सकते हैं या और भी चीज़ें लगा सकते हैं। किसी भी आपको नर्सरी से ये सब मिल जाएगा। लेकिन कुछ ग्रीनरी अगर घर में है तो वो ग्रीनरी मन को भी खुश करेगी और आपको एक हॉबी, आपको सुकून भी देगी। जी। और उससे एक ह्यूमिडिटी भी बनती है, मतलब मॉइस्चर लेवल जो अब बहुत कभी-कभी गर्मी में ड्राई हो जाता है, प्लांट्स होते हैं तो ह्यूमिडिटी भी एक अच्छे लेवल पे रहती है घर में। तो वो घर की वायु को भी स्वच्छ करता है और फ्रेश बनाता है। तो वी कैन यूज़ ऑल दीज़ प्लांट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हमारे यहाँ भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारा होती है, जितने फेस्टिवल्स हैं, होली है, दिवाली है, बैसाखी है, जी। हर एक कोई कहीं ना कहीं फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी भी गॉड या गॉडेस की बात लें, उनका एक फेवरेट फ्लावर है, उनका एक पर्वत है। हाँ। तो ऋषि मुनि अगर तपस्या करने जाते हैं, हम्म, तो क्या एक, और इसी के साथ मैंने कहीं कोरिलेट किया कि अ, फिर अगेन आई एम बैक ऑन द मूवीज, कि आपकी सेहत ठीक करने के लिए आपको हवा पानी बदलना पड़ेगा, आपको कहीं पहाड़ पे चले जाना चाहिए। तो मतलब इसका क्या एक रिलेशन है? देखिए, हवा पानी बदलना पड़ेगा, उसके कई लेवल पे हम देख सकते हैं। एक तो फिजिकल लेवल कि वातावरण बदलने से नई जगह पे जा रहे हैं। तो पहले ये बहुत होता था कि लोग लंबी लंबी छुट्टी बिताते थे पहाड़ पे जाके या सी साइड पे समुद्र के किनारे जा कर के, ये बहुत ट्रेंड था। अब उतनी छुट्टी नहीं मिलती किसी को कि उतना लंबा वो जा सके। लेकिन हाँ, माहौल बदलने से एक जो आपके ज़िंदगी में एक उबाऊपन आ गया है, एक नीरसता आ गई है। आप नई जगह पे जाते हैं तो एक नया संचार होता है एनर्जी का, तो एक वो भी एस्पेक्ट है। प्लस अगर आप बहुत सुंदर जगह में हैं, कहीं हिल स्टेशन पर हैं, कहीं कोई भी अच्छी सुंदर जगह पे हैं, तो वहाँ जाके मन रिलैक्स होता है, सुकून मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट नाउअडेज़ इट हैज़ बिकम अ लग्ज़री, उतना टाइम निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जी, डू यू थिंक कि डू प्लांट्स हैव अ पावर ऑफ हीलिंग हुँ। एंड सपोर्ट आवर इमोशंस एंड फिजिकल हेल्थ? देखिए, प्लांट्स आर डेफिनेटली दे हैव पावर्स ऑफ हीलिंग। आप देखिए कि कितनी हमारी दवाइयाँ हैं जो प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। आप आम प्लांट्स देखिए, तुलसी का पौधा जो हर आंगन में लगाया जाता है, वो शायद इसीलिए उसकी जो भी सिग्निफिकेंस और है, पर वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं। आजकल गिलोय के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेमन ग्रास के बारे में, एलोवेरा खूबसूरती के लिए। तो हर इतने सारे प्लांट्स हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ख़ास मेडिसिनल प्लांट ही कहलाते हैं, कि उन प्लांट्स की प्राइमरी वैल्यू मेडिसिनल है। और जैसे ये कहा जाता है कि हर बीमारी का कोई ना कोई प्लांट में इलाज मौजूद है। अब वो हमें पता हो या ना पता हो, वो अलग बात है।
मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ प्लांट्स हैं, जैसे अश्वगंधा है, शंखपुष्पी है। इस प्रकार के प्लांट्स को कहा जाता है कि उनसे मानसिक मेमोरी ठीक रहती है। बच्चों को दिया जाता है कि उनसे उनका कंसंट्रेशन अच्छा रहे और मेंटल डेवलपमेंट में वो हेल्प करते हैं। तो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो फिज़िकल स्वास्थ्य हो, प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि जैसे अफ़ीम का प्लांट जो होता है, पॉपी प्लांट, उससे उसको लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे एक मेडिसिन निकाली गई मॉर्फिन, जिसको कि विच इज़ अ वेरी गुड पेन किलर। हाँ, ये गड़बड़ उसमें यही है कि वो एडिक्टिव है, तो गलत तरीके से लिया जाए तो एडिक्शन होगा। लेकिन पेन के लिए बहुत अच्छी वो दवा मानी गई, और अगर उसको उसकी डोज़ निर्धारित है, अगर सही तरीके से लिया जाए तो इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो इस प्रकार से आप देखें बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका कि बहुत मेजर इफ़ेक्ट होता है हमारे शरीर पर। अब ये हमारे ऊपर है कि हम प्लांट को नशे के लिए यूज़ करें या उसके अच्छे इस्तेमाल के लिए करें। तो आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगी जो वीड, मैरिजुआना और इस तरह के नाम से, उनको अलग-अलग नाम से जानता है और उसकी एडवोकेटिंग करता है कि नहीं ये ठीक हैं, अच्छे हैं और वी शुड यूज़ इट, कोई बुराई नहीं है, और थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमारी फ़िल्में भी उन चीज़ों को बहुत प्रमोट कर देती हैं, हालाँकि उसमें उसका बैड इफ़ेक्ट्स भी दिखाए जाते हैं। तो यंग जनरेशन के लिए आप क्या कहेंगी कि उन प्लांट्स को वो किस तरह देखिए, से देखें? मैं ये कहूँगी कि हाँ, एक पक्ष ये है कि भई इनको इल्लीगल नहीं रखना चाहिए, दे शुड बी मेड लीगल, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा यहाँ पे सिर्फ़ ये कहना है कि चलो आपने एक आध बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन इन जनरल एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आई विल से कि कोई भी नशा अच्छा नहीं है लॉन्ग रन में। आपने एक बार लिया, 2 बार लिया, कुछ भी किया, लेकिन आप उसमें एक दिक्कत ये आती है कि हमें रियलाइज़ नहीं होता कि कितनी जल्दी हम उसके आदी हो गए। जैसे टोबैको भी एक प्लांट से ही आता है, जी। और उसका हम जानते हैं हाउ एडिक्टिव इट इज़, निकोटीन उसमें कितना एडिक्टिव है, और वीड और ये सब जो यूज़ हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी नशा अच्छा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसके कोई ना कोई इल इफ़ेक्ट्स हमको झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए नशे से जितनी दूर रहा जाए, उतना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जिन लेडीज़ को, स्पेशली लेडीज़ को बहुत ज़्यादा माइग्रेन है, तो उनके लिए आप कुछ बोलें कि उनको प्लांट्स किस किस तरह से हेल्प कर देंगे और उनको लगाने चाहिए? देखिए क्योंकि आप माइग्रेन लेडीज़ में बहुत फ़ेवरेट हैं। देखिए, माइग्रेन के लिए मैं यही कहूँगी कि माइग्रेन भी थोड़ा स्ट्रेस और टेंशन से जुड़ा होता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कीजिए। जो आप ट्रीटमेंट माइग्रेन के लिए ले रहे हैं, उसको आप कृपया लेते रहें, उसमें कोई चेंज ना लाएं। लेकिन अपने को ओवरऑल खुश रखने के लिए, ओवरऑल सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए, एक कोई भी आप हॉबी लें, चाहे वो प्लांट्स को देखभाल की हो, किचन गार्डन की देखभाल हो, फ्लावर अरेंजमेंट हो, कोई भी जब हॉबी हमारे पास होती है, तो वो हमको रिलैक्सेशन प्रदान करती है। और जब माइंड रिलैक्स होगा, जैसे मैंने पहले कहा, तो बॉडी भी आपका साथ देगी। तो कोई भी स्ट्रेस और टेंशन रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो प्लांट्स के साथ रहना, प्लांट्स की देखभाल करना, प्लांट्स के बीच में रहना, नेचर के बीच में रहना इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी आपने ज़रूरी बातें बताई। पहली बात तो ये कि आपका अपना कीमती समय देने के लिए मैं मुक्ताकाश ग्रीन थंब चैनल की तरफ से बहुत-बहुत आपकी आभारी हूँ, ये टाइम देने के लिए। और आज डॉक्टर देवदत्त के साथ-साथ मैं अपने यंगस्टर्स को भी कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपका एक गाँव है, गाँव में एक छोटा-सा घर है और कुछ खेती की ज़मीन है, तो यकीन मानिए ज़मीन छोटी है या ज़्यादा है, बड़ी है या कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दुनिया के अमीर आदमियों में शामिल हैं, क्योंकि आपके पास प्राकृतिक वातावरण है। गाँव की ज़मीन बेचकर अगर आपने एक शहर में बंगला बना भी लिया, तो वो आपको वो आबो-हवा नहीं दे सकता जो आपकी गाँव की ज़मीन आपको दे रही है। तो प्लीज़ आप उस ज़मीन को ना बेचें। उस ज़मीन में आपके पूर्वजों की, आपके एंसेस्टर्स की, आपके बड़े लोगों की आत्मा बसती है। हो सकता है वो आपके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, पर वो ज़मीन उनके लिए उनके जिगर का टुकड़ा है। तो इसको ना बेचें, उसको रहने दें वैसे ही, और वहाँ जाएं, अपना अच्छा समय बिताएं, इंजॉय करें अपनी उस ज़मीन को, अपनी उस खेती को, अपने खलियान को, और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत तोहफे के रूप में जैसे आपको मिली थी वैसे ही दे दें।
ये ख़ास तौर से उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है जो गांव से पलायन कर शहर की तरफ आ रहे हैं और बुज़ुर्गों का दिल तोड़कर उस ज़मीन को बेच देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुक्ताकाश ग्रीन थंब की तरफ से आप सब लोग व्यूवर्स का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपको पता है ये वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो शेयर करनी है, कमेंट करना है और आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच। गो ग्रीन, स्टे हेल्थी।